और उसकी आप इंस्टा आईडी देखेंगे तो आप शौक में आ जाएंगे कि नाम प्रीतम शर्मा और इंस्टा आईडी की बायो में लिखा हुआ है बिलीव इन विशेष। ये बक्सा है वो प्रत्यक्ष में है, इनसे पूछो आप, वो ताले तुले सब टूटे हुए उनके, आरोपी तो पकड़ा गया। अब हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से कि उसको। नमस्कार। 3 दिन पहले जो घटना गूड़ा ग्राम में घटी, विधानसभा उदयपुर वाटी, ब्लाइंड मर्डर किया गया और मर्डर ऐसा कि आप जब सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब जो लड़का था जिसका नाम मैं आपको बताऊं तो प्रीतम शर्मा नाम आ रहा है, गिरफ्तार कर लिया गया है उसको, लेकिन मैं उस घर पे पहुंचा हूं जिस घर के अंदर वह महिला रहती थी और महिला का नाम था सीता देवी। सीता देवी को उसने गला रेत के मारा था। अभी उस घर के ही अंदर एंटर कर रहे हैं, तो आइए और मैं आपको दिखाऊं कि ये गांव है गूड़ा और गूड़ा गांव के अंदर हम अभी मौजूद है। ये उनका परिवार है जो बैठा हुआ है और यही आस में बैठा है कि हमें न्याय मिलेगा। न्याय में इनको मिल तो चुका है कि प्रीतम शर्मा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस परिवार की और भी डिमांड है। क्या वो पूरी कर पाएगी प्रशासन? जहां एक और समाज के अंदर देखा जाता है कि पुलिस का टाइटल भी होता है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो ये टाइटल है यह निराधार नज़र आ रहा है। अपराधियों को डर का कोई आभास ही नहीं है। उनको यही नहीं पता है कि हमें कितने सालों की सज़ा होगी, क्या हम सलाखों के पीछे रहेंगे, लेकिन वह कानून को भी ठेंगा दिखाते नज़र आ रहे हैं। वह बहुत जल्दी छूट जाते हैं। अभी मैं ये घर दिखाऊं आपको, यहाँ पर ताला लगा हुआ है और ये जो बेड़ी है ताले की, मैं कैमरामैन साथी को बोलूँगा थोड़ा पास से दिखाऊं, यहाँ खून के निशान है और घर का जो आंगन है वह खुला है लेकिन गेट अभी बंद है। इसमें वह वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम सीता देवी था। कहने को यह भी आ रहा है इनका परिवार था यहाँ पर, वह महिला विधवा थी, उनके कोई बेटा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि वृद्धावस्था के साथ धन जोड़ना और धन पड़ा रहना यह संयम है। लेकिन वह लड़का जब पैसे मांगने के लिए आया सीता देवी जी से, तो सीता देवी जी ने इनकार कर दिया। उनके बीच में थोड़ा सा सीता देवी जी का व्यवहार कड़क था, तो उन्होंने उस पर छोटा सा अटैक किया, मात्र छोटा सा, लेकिन उस लड़के ने धार हथियार से गला रेता और समाज को भी चोटिल किया कहीं ना कहीं कि समाज में ऐसे मानसिकता के जो युवा पनप रहे हैं वह समाज के लिए घातक है। यह क्षेत्र उदयपुर वाटी क्षेत्र है और उदयपुर वाटी से करीब 30 किलोमीटर के अंतराल में यह गांव पड़ता है जिसका नाम गूड़ा है और गूड़ा के अंदर यह घटनाक्रम हुआ। अभी मैं आपको बोलूं कि क्या यह समाज के लिए सही है? क्या यूथ यही काम करेगा? क्या यूथ प्रशासन से डरता नहीं है? क्या यूथ को यह लगता है कि प्रशासन को हम ठेंगा दिखा देंगे, और अगर ठेंगा दिखा देंगे तो फिर ऐसी घटनाएं रोज होती रहेगी? इन्हीं सभी क्वेश्चनों को लेकर हम पहुंचे हैं गूड़ा में। और ये जो घर है, कैमरामैन साथी को बोलूँगा कवर कीजिए, इस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ कभी बर्तनों की आवाज़ आती थी, 3 दिन से यह घर सुन्न पड़ा है। परिवार वालों में नाराज़गी है और नाराज़गी ऐसी है कि न्याय मिलेगा, लेकिन झुंझुनू के जो एसपी है ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अपराधियों में डर ही रहेगा और आमजन में विश्वास रहेगा। घटना को त्वरित संज्ञान में लेते हुए और अल्प समय के अंदर आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया और गिरफ्तार ऐसा
कि वह अभी सलाखों में है, जिसकी उम्र करीब 24-25 की उम्र है, और उसकी आप इंस्टा आईडी देखेंगे तो आप शौक में आ जाएंगे कि नाम प्रीतम शर्मा, और इंस्टा आईडी की बायो में लिखा हुआ है बिलीव इन विशेष धर्म। जो मैं आपको उस परिवार से मिलाने के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी सोचना चाहिए कि ऐसे युवा समाज के लिए सही है, या फिर ऐसे ही कांड होते रहेंगे और फिर पुलिस पकड़ती रहेगी। इससे पहले उनमें भय नहीं बनाया जा सकता, अपराधियों में भय नहीं बन सकता। परिवार से वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। यह शोक सभा रखी गई है, प्रशासन है वो अपना काम कर चुका है, लेकिन फिर भी परिवार वालों से वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप अभी तक उस सदमे को झेल पाए हैं। सदमा तो भी कैसे झेलेंगे, सदमा तो भी चलेगा, सदमा तो भी कैसे झेलेंगे। अच्छा, सदमा तो भी कैसे झेलेंगे, सदमा तो भी चलेगा, सदमा तो भी कैसे झेलेंगे। अच्छा, सदमा तो निर्मम हत्या है, सदमा कैसे झेलेंगे। तो वो जो सीता देवी जी थी वो आपकी लगती क्या थी। हमारी रूम में काकी लगती थी, वो चाची समझो, चाची लगती थी। तो क्या वैश्य समाज से थे वो। हाँ, वो अग्रवाल, वैश्य समाज से। अच्छा, अग्रवाल। तो जैसे कि घटनाक्रम हुआ, फिर बाद में पुलिस ने त्वरित और अल्प समय के अंदर आरोपी को पकड़ लिया था। हाँ, लेकिन पकड़ने के बाद आप फिर से मिले, आप गए भी थे पुलिस प्रशासन के पास, मिले। तब क्या आपकी क्या वार्तालाप हुई, आप बता सकते हैं। वो आरोपी तो पकड़ा गया। कौन कैमरा है। हाँ, आरोपी तो पकड़ा गया। अब हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा, वैसे हम तो प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। तो क्या जब ये घटनाक्रम कितने समय का था, मतलब 25 तारीख की ये घटना थी, समय क्या था उस वक्त। अब प्रशासन के अनुसार तो 8 साढ़े 8 बजे थे। अच्छा, वही हमको तो सुबह पता चला था। अच्छा, पता ही नहीं लगा। सुबह, हाँ, रात को नहीं, सुबह पता चला था। अच्छा, 26 तारीख को सुबह पता चला था, और घटना रात की थी ये। फिर मैं आपको बोलूं कि जब ये घटनाक्रम हो चुका था, तो जैसे कि अपन बात करें कि वैश्य समाज से थे, तो धन संयोजन तो होता ही है, और धन का मतलब इकट्ठा भी होता है, क्योंकि वृद्ध भी थी, क्योंकि धन जोड़ना तो बन ही जाता है अमूमन। तो जो प्रीतम शर्मा आरोपी था, जिसको उर्फ लालू भी बोला जाता है ना गांव के अंदर, क्या वह गांव में रहता था या फिर कहीं और जॉब करता था। उसको हम नहीं जानते, उसको कभी देखा भी नहीं हमने। और वो गुड़ा गांव का ही था। हाँ, गांव तो गुड़ा का ही था वो, लेकिन हमने देखा नहीं, वो गांव में घूमता भी नहीं था ज़्यादा। अच्छा, तो घर वाले बोलते हैं वो दिल्ली रहता था। अच्छा, तो क्या अंदर से वो धन, मतलब कोई सोना है, चांदी है, रुपये है। उनके सीता देवी के भाई है, वो अंदर गए थे शाम को, पुलिस लेकर गई थी, लेकिन सब टूटे हुए हैं, ताले टूटे हुए हैं, बक्सा है, वो प्रत्यक्ष में है, इनसे पूछो आप। वो ताले तुले सब टूटे हुए हैं उनके। तो आपका क्या परिचय है। मैं तो उनका भतीजा लगता हूँ वैसे। अच्छा, भतीजा लगता हूँ वैसे, रिश्तेदारी में वो मेरी काकी लगती थी। आपका नाम क्या है। अनिल कुमार अग्रवाल। अच्छा, वैसे तो मैं जानता हूँ कि आपकी बहन थी, और बताने में आपको थोड़ा बहुत मतलब मन कठोर करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ समाज के अंदर ऐसे वैमनस्य वाले लोग हैं, ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। और अनिल जी ने अभी बता भी दिया कि हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। आपका उनसे कैसा प्रेम था, आप कहाँ रहते हैं, आप उनको संभालते थे। संभालते। तो क्या मैं ये पूछूं कि जब घटनाक्रम हो चुका था, आप सुबह कितने बजे पहुँचे और पुलिस प्रशासन आपको अंदर लेके गया, तो क्या जो सोना है, जेवरात है, वो रखे हुए थे और धन रखा हुआ था, उनके ताले, बक्सों के ताले टूटे हुए थे क्या। सब टूटे हुए थे। हाँ, तो आपको क्या लगता है कितना धन चोरी हुआ है फिर। क्या मालूम पड़े, वहाँ तो ताले लगा दिए हुए थे। आपका नाम क्या है। संतोष कुमार। संतोष जी,
ये वो परिवार है जो अभी सदमे में भी है और पुलिस प्रशासन से यह मांग भी कर रहा है कि हमें न्याय मिले। सलाखों में तो है आरोपी, लेकिन इसके बाद का न्याय भी मिले। क्यों? बस न्याय चाहते हैं हम तो प्रशासन से कि भाई न्याय मिले, न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले। इनके परिवार में तो वैसे सब 60-70 साल पहले छोड़ के चले गए। अकेली विधवा रहती थी यहाँ। अच्छा, विडो थी, इनके आगे पीछे कोई नहीं था। तो क्या आपने, जैसे आप बता भी रहे थे कि इंस्टा आईडीज थी, उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि वो तो प्रशासन ने उनका मोबाइल जब्त किया है प्रशासन ने। वो तो प्रशासन देख लेगा भाई उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो उनका प्रशासन मोबाइल देखा नहीं। लेकिन बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि उसके अलग है ना, कोई किसी से बिलीव करता था। मतलब किसी अन्य धर्म के अंदर? हाँ, बिलीव करता था वो तो मान प्रशासन का काम है, वो तो जांच करने का प्रशासन का काम है। अच्छा, तो हम अभी ये गूड़ा गांव में थे, जो कि झुंझुनू जिले का ही एक ग्राम पंचायत है और उदयपुरवाटी विधानसभा के अंदर पड़ता है। यह घटना समाज को आहत करने के लिए है। क्या समाज में ऐसे वैमनस्य और जो तुच्छ प्रवृत्ति के लोग हैं, घटना को अंजाम देने के बाद जब प्रशासन, कोर्ट उनको सलाखों में भेज देगा, एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी कि वह सलाखों में रहेगा, तो फिर तो प्रशासन कुछ दिनों बाद में वह बाहर भी घूमता दिखेगा। अमूमन दिखता है सोशल मीडियाज़, बड़े बड़े मीडियाज़ प्रोग्राम में ऐसा कहने को मिलता है और दिखता भी है। नमस्कार, मैं शुभम कुमार शर्मा। आप जुड़े रहिए नमस्ते भारत के साथ। हम पल पल के अपडेट और राजस्थान कवर की ओर कूच कर रहे हैं। नमस्कार।